माता की। मंच पर विराजमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए जांबा से महंत आनंद प्रकाश जी, बलदेवानंद जी और अन्य तमाम साधु संत आज 10वें दिन भी लगातार एक ही चीज को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हैं और वो आपका संकल्प, आपकी साधना और आपका तप, हम सभी लोगों के साथ में मिल करके बस एक ही मनसा और एक ही इच्छा लेकर के बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी खेजड़ी न कटे, इसके लिए आप सभी यहां आकर के बैठे हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पंडाल में पहले जैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। परसों यहां पूज्य गुरुदेव ने और साधु संतों ने सबने कहा था कि अभी थोड़ा सा सरकार जो है वो मानने के लिए तैयार है, तो जो आना है सो आए, नहीं आना है सो नहीं आए। तो इस कारण से थोड़ी ये ढिलाई दिख रही है, लेकिन जिस दिन हमारा ये पूरा संत समाज और यहाँ समिति के लोग और आप बैठे हुए लोग, जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी तो इस दिन ये पंडाल तो क्या, इसके जैसे और भी कई पंडाल कम पड़ जाएंगे, इतने लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। और दूसरा बात, ये जो खेजड़ी के लिए एक बात का आप ध्यान रखें कि हम पंडाल में बैठ करके और जो 10 दिन से लगातार यहां खेजड़ी के लिए बैठे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या सफलता मिली। मैं कहता हूं कि सरकार के कागजों में लिखी गई सफलता सरकार कागजों में लिख करके कब देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज हर एक आदमी के कलेजे में तो लिखा जा चुका है कि खेजड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। कागजों में बाद में लिखा जाएगा, लेकिन हर आदमी के कलेजे में लिख गया है, ऐसा भाव पैदा हो गया है कि खेजड़ी के लिए यहां पर लिखा है कि सिर साठे रूंक रहे तो भी सस्तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमारे जो साथी लोग हैं जिन्होंने प्रशासन के विरोध में कुछ नहीं किया, सरकार के विरोध में भी कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल खेजड़ी की रक्षा के लिए अपना धन दिया। खेजड़ी की रक्षा हो इसके लिए इन्होंने अपना मन लगाया और तन से जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया। तो प्रशासन ने अपना पोपरगंडा रच करके कुत्सित प्रयास करते हुए हमारे कुछ साथी जो रात दिन, जैसे भाई मनोज का नाम लिया, हमारे प्रधान जी का नाम लिया वजह से, और भी कई लोगों को फोन करके डरा के धमकाने का भी प्रयास किया। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा इनकी धन संपत्ति पर नजर रख सकते हो, लेकिन यहां बैठने वाले लोग तो यह संकल्प लेकर के बैठे हैं कि धन संपत्ति जाए तो जाए। यहां तो यह कह रहे हैं कि अगर सिर भी जाए और खेजड़ी बस जाए तो सौदा सस्ता है। तो इन छोटी मोटी चीजों से डर करके ये उठने वाले लोग नहीं हैं। और जैसा पहले भी बताया गया कि मुकाम का मेला यहां पर भरा जाएगा। अब सब लोग, केवल एक आदेश की जरूरत है, संतों के आदेश की, मुख्य लोगों के आदेश की, कि मुकाम का जो मेला भरा जाता है जिसमें लगभग 4-5 लाख लोग आते हैं, वो तो केवल मेले में धोख देने के लिए आते हैं और अपने भाव से आते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे जो पर्यावरण प्रेमी जो है 10 दिनों से जिस स्थान पर बैठे हैं उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो वो 5 लाख लोग जो है वो मल्टीप्लाई होकर के पर्यावरण प्रेमी, उनकी कई लाखों में और संख्या बढ़ जाएगी और सरकार के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग कोई कमजोर नहीं है। वीर आदमी जो होता है वो वीर आदमी तप करना जानता है, और धर्मात्मा आदमी होता है, उस धर्मात्मा आदमी का सबसे बड़ा लक्षण
धैर्य होता है, धीरज होता है। लेकिन ध्यान रखना, हम उसी राम के वंशज हैं जिस राम ने धैर्य के साथ में रावण को बहुत समझाया, लेकिन समुद्र के किनारे बैठ करके कई दिन समुद्र से अनुनय विनय करते रहे, पर फिर भी अगर समुद्र नहीं समझा तो एकदम अपना धनुष बाण खींच करके उठाया तो समुद्र हाथ जोड़ करके उनके चरणों में आकर के गिड़गिड़ाया। उसी परंपरा के लोग हैं, तो इसलिए हम हिंसा के अंदर विश्वास नहीं करते हैं और हम अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए तो हमने सिर कटाए, लेकिन जो है हमने कभी भी हिंसा नहीं करी। तो हम अहिंसा के तरीके से चलेंगे और अहिंसा के तरीके से पहले भी हमने यहां पर जो है वो कई प्रकार की यात्रा यहां बीकानेर में निकाली। एक दिन रात में भी युवा साथी जो है वो निकले। पहले भी हम जब दूसरा दिन यहां अनशन का था उस समय भी कलेक्टर के सामने से जाकर के आए। अभी भी थोड़े समय बाद में हम निकलेंगे, लेकिन निवेदन यह रहेगा कि अभी भी हमारा रास्ता केवल एक ही रहेगा और वो है शांति। और देखो, थोड़ा धीरज तो भाई रखना पड़ेगा, और धीरज के द्वारा अगर हम चलेंगे, धैर्य के साथ में चलेंगे, तो आप चिंता मत करना। क्योंकि एक बीज जो है ना, वो बीज उगता है ना, तो हम जब जमीन में डालते हैं तो 2-3 दिन तक वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके बाद में दिखता है। और जब दिख जाता है तो फिर उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। तो हमारा बीज भी उग चुका है। अब हमें केवल एक ही काम करना है कि बड़ी सावधानी के साथ में ये जो हमारा आंदोलन उठा है, उस आंदोलन की रखवाली करने का हम सबका जिम्मा है। बीज उग चुका है और बीज उगने के बाद में इसकी जिम्मेवारी हमें करनी है। क्योंकि आपको कोई फोन करके डराएगा, कोई तोड़ने का प्रयास करेगा, कोई अफवाह फैला करके इसको बिखेरने का प्रयास करेगा। आप सब लोग किसान लोग हैं, और किसान एक अच्छे ढंग से जानता है कि रात में अगर जग करके फसल की रखवाली करता है तो उसको अच्छी फसल मिलती है, अच्छी पैदावार मिलती है उसको। तो अब हमें एक ही काम करना है कि हमारे मन को मजबूत रख करके और इनकी रखवाली करनी है। और मैं आपको विश्वास के साथ में कहता हूं कि आप रात दिन जग करके और हर एक विचार जो नेगेटिव विचार है, उन विचारों का उत्तर देते हुए अगर इसकी रक्षा करोगे तो जैसा हम चाहते हैं वैसा फल भी हमें एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को इनकी रखवाली करनी है, और अगर कोई प्रयास करे इसको तोड़ने का तो भी हमें उनको उत्तर देना है। हमको रुकना नहीं है। चरई वेती का मंत्र लेकर के चलना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ये पैर कभी थकेंगे नहीं। और जो लोग इसको छोटा समझ रहे हैं उनसे एक कविता की पंक्ति कहना चाहता हूं कि कान खोल करके सुन लो, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये चिनगारी है अभी तक, और चिनगारी अगर कब बड़ी हो जाए इसका पता नहीं है। इसलिए चिनगारी नहीं है, ये बहुत बड़ी आग है लेकिन छुपी हुई है। तो हम शांति के साथ में, धैर्य के साथ में चलेंगे, और धैर्य के साथ में चलेंगे तो एक दिन हमें विश्वास है कि हम जीत हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। एक भाई महेंद्र राम बालू राम जी डेलू काकड़ा, इन्होंने आंखों पर वो पट्टी बांध करके, और हमारे साथ में जब आमरण अनशन था तो उस समय हमारे साथ में बैठे थे, और आज भी हमारे बीच में आए हैं। तो जो लूणाराम मेघवाड़ जयपुर में अभी जो भगवान की कृपा से कुछ स्वस्थ होने लगे हैं, तो उस लूणाराम मेघवाड़ जो खेजड़ी के लिए लड़ते हुए कुछ जो खेजड़ी माफिया थे, जो पेड़ों को काटने वाले लोग थे, उन लोगों ने उन पर हमला करके और उनको मारने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान की कृपा से अब वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे हैं, आगे बढ़ने वेंटिलेटर से हटे हैं। और उनको कुछ आर्थिक सहयोग के लिए भाई महेंद्र ने 5100 रुपये जो है लूणाराम मेघवाड़ को सहयोग हेतु दिया है। तो उनका भी तालियों से स्वागत। और ये 5100 रुपये रामनिया जिसको भी आप दे